जो
शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में कर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय महान, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशु, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्व शक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामा मोहन पावन पावन, राम नाम सुना समान, पावन पाठ राम गुण राम राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम चारण, राम राम सिद्धिकार, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सबकी राम की जाप, राम राम प्रभु राम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुद्ध समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्नहरे सब घातकहारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माननीय उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन
दायक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुद्धिकर तन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, जन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल में सकन सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मन पद हो निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी मन जब धैर्य को नहीं पावे। कुछ का चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक। चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कर चिंतर हार, कष्ट कठोरों क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन लेवे घेर। जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम नाम शुभ देव। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु मते, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटकार है, राम भक्त नहीं अचेतार। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही ज्ञान, मन बुद्धिमान सती वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप तरिए तो।
भज परम है मोर। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोर। नाम चिंतामणि रत्ना मोर। राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति बोल। राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधे सुष्मन खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहमान। अज पाजा भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम गुण जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग। चेतन भाव प्रति अवैद्या टूटे भारी। राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ। राम राम जप यार। सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाए। यदि सति साधु संत सयाने। राम नाम विशद न बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमन। भजते बन भाव भरपूर। ब्रह्मय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पावनी मान। करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत दान। इसमें सुरति स्वर रमाते। राम राम स्वर साध समाते। देव देव गणदेव विधाता। राम राम भजते गणत्राता। राम राम सुगुणी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वे मान। सारस रस साधन मान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान। मिथ्या है मोह मत पैठान। मिथ्या मन मुखिया मनोराज। सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखदान। राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक
हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना बिता बिहार, धन्य सुख भोग प्रसाद। वृथा है सब संपत्ति सम्मान, होवे धन्य तरहि संसार। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो सर्व भरा विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल मान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सोना समझी सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं। सुने ग्रंथ पंथ मत खोटे, मने जो राम नाम बिन खोटे। राम नाम बिन वाद विचार, मारी प्रमुखता करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कछ करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाओ। करिए गम न गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन जाप, ये राम राम राम। जपते राम नाम माला, लगता द्वार पैताला। जपते राम राम जप मार, जलते कर्म बंध यथाकाल। आई जब राम नाम की छूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन चाहे राम नाम का ऐसा, चिंता बड़ी रस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव से डूबे अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय को उन्मूल। राम जाप रवि
सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महनार, करता निर्धन का कल्याण। देवाल पर जन्म भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से तेरा यौनी में चरण पड़ेंगे रखियो में। अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नित्य भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी थे, तर गए राम नाम लेके। तर गए धृति धारना की, धर्म कर्म में जने अति। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपार। नाम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का घोर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में पूजा मुख हो करिए, आंखें मूंद सुनिए सितार। राम राम सुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन में रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए।
निश्चय बनिने सार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम
राम राम जी। प्रार्थना और उसका प्रभाव, पेज नंबर 22, 23, 24, 25। सत्य पालन। अपने ही मन में हर्ष की लहरें उठा करती हैं। सत्य के पालन करने वाले का मन वह स्थान है जहाँ सत्य के विशाल वृक्ष की जड़ जमा करती है। यदि पेड़ की मूल जड़ ही जमने न पाए, उसको ही भूमि न मिले, तो उसको शाखा प्रति शाखा, टहनियाँ, पत्र, पुष्प, फल कहाँ से लगेंगे? इस कारण सत्य स्थापना का सबसे प्रथम स्थान मानव मन है। यह भली भांति निरपेक्ष सत्य साधना करने वाले को समझ लेना चाहिए। निरपेक्ष सत्य मन में स्थापित हो जाने पर मनोबल बहुत बढ़ जाता है, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है और आत्मबल का प्रकाश होने लग जाता है। जो विचार मन में होते हैं वही मुख में आकर वचन का वेश धारण कर लेते हैं। विचार तंतुओं के ही वचन वस्त्र बना करते हैं। इसलिए सत्य अपने वचनों में बड़ी सावधानी से बसाना चाहिए। सत्य वचन बोलना एक वीरता का काम है। इससे मनुष्य की साख बढ़ती है और उसमें वचन बल अपने आप आ जाता है। अपने व्यवहार में, बोलचाल में, आने जाने में विचार पूर्वक सत्य बोलने का सदा उपयोग करते रहना चाहिए। सत्य के अभ्यासी को हाँ न करने में बहुत विवेक विचार करना उचित है। किसी बात में, किसी कार्य में एक बार हाँ न कर देने पर फिर वह उसमें दृढ़ता रखे। उस स्वीकार नकार को बदल न डालने और किसी के बहुत कहने सुनने और आग्रह करने पर भी न बदलने में दृढ़ रहे। कुछ काल तक तो इसको पालन करने में कठिनाई दिखेगी, परंतु अभ्यस्त हो जाने पर नाकार स्वीकार साधना सुगमा तथा सुखदा समझी जाएगी। जय जय राम। एक आत्म भावना रहती है साधक जनों, उसकी चर्चा तो करेंगे कल। अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पत्र न पाऊं मैं। जहां सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, बल मिले साधक जनों, ऐसा ही ये स्थान है। इस स्थान को ऐसा ही बना के रखिएगा। हमारी समझ, हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए इस विषय में। ये स्थान वह है जहां आप आकर भक्ति करते हैं। इससे क्या होगा? ये व्यापारी का प्रश्न है, एक साधक का प्रश्न नहीं। पर हम हैं तो बहुत सारे व्यापारी। हमें हर चीज में ये देखना होता है ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा। कोई निष्काम भावना हमारे अंदर किसी विरले के, जो सबके अंदर होनी चाहिए। बहुत से साधक इस प्रकार से आते हैं जिन्हें सिर्फ अपने कामकाज की चिंता है, पर ठीक चलना चाहिए, इसलिए यहां रोज हाजिरी लगानी जरूरी। एक प्रकार से जैसे कोई इंस्पेक्टर होते हैं या दूसरे तीसरे होते हैं, उनके साथ दुकानदारों ने पैसा बांधा हुआ होता है। मानो वह रिश्वत जिससे वे अपना मुख बंद रखें, अपनी कलम को हमारे विपरीत जो हम कर रहे हैं उसके विपरीत न लिखें। ऐसा ही व्यवहार दिव्य सज्जनों हमारा परमात्मा के साथ है।
यहां आना हमारा निष्काम नहीं है। कुछ न कुछ हमारे भीतर इस प्रकार की भावना हुआ ही करती है। मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं। यहां आके भी जो चीज हमें पानी चाहिए थी वह ना पाके आदमी व्यापारी का व्यापारी ही रहे, जैसा संसार में वैसा ही वहां, तो मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा। मानो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया, सन्मार्ग पर चलने के लिए बल प्राप्त कर, वहां जाके भक्ति कर, तुझे बल मिलेगा, ताकि तू कुमार्ग पर चलने से बच सके। यहां से निकलते ही अनेक दिशाएं हैं कुमार्ग की। सन्मार्ग पर चलने के लिए यहां से बल लेके उन मार्गों पर नहीं चलना। भक्ति यहां आके साधकजनों आप करते हैं, नाम जपते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, भक्ति प्रकाश का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं। ये भक्ति है। ऐसा करने से संत महात्मा कहते हैं आपको बल मिलेगा। किस बात का बल मिलेगा? एक तो अभी आपसे अर्ज की, आपको सन्मार्ग पर चलने का बल मिलेगा। ये आसान काम नहीं है। कमजोर इंसान यहां से बाहर निकलता ही कुमार्ग पर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां से बल प्राप्त किया हुआ हो तो फिर इतनी जल्दी सन्मार्ग छूटता नहीं है। भक्ति से क्या मिलेगा? सन्मार्ग पर चलने के लिए बल। भक्ति से और क्या क्या मिलेगा साधकजनों? किस किस चीज के लिए हमें बल मिलता है? ये स्थान रोग दूर करने के लिए नहीं है। क्षमा करें, आपकी सेवा में स्पष्ट बातें कही जा रही हैं। कई बार हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां हुआ करती हैं और उन भ्रांतियों का उन्मूलन होना चाहिए। आप सोचें कि यहां आने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहां आके क्या मिला आपको? आपने भक्ति की, आपको बल मिला, आपने इलाज करवाया, तो रोग दूर होने के लिए जो परमात्मा की कृपा चाहिए वही परमात्मा का बल है, वही भक्ति से बल मिलता है। दवा के साथ यहां दुआ और मिल गई तो रोग आपका ठीक हुआ। केवल दुआ से नहीं, दवा प्लस दुआ, इन दोनों से। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये किसी के आशीर्वाद से नहीं होता, ये आपकी कमाई से होता है। क्यों? जिस कर्म के कारण आपको रोग ये है वह आप ही का किया हुआ है। आप ही के कर्म को यदि आपने अब नलीफाई करना है तो वह आप ही को करना है। आप जब पाठ से उस किए हुए पाप कर्म को नलीफाई करते हैं तो उस पाप का बोझ हल्का होता है। वह पाप हल्का होता है तो रोग हल्का होता है या रोग ठीक हो जाता है। समस्याएं हमारे जीवन में आती ही हैं। ये स्थान समस्याओं को हल करने के लिए कचहरी नहीं है। जहां रोग ठीक किए जाते हैं उसको अस्पताल कहते हैं, श्री राम शरणम नहीं कहा जाता। ये श्री राम शरणम है। जहां समस्याओं का समाधान होता है, समस्याएं हल होती हैं, सजा मिलती है, कोई फैसले होते हैं, उसे कोर्ट कहा जाता है, कचहरी कहा जाता है। ये श्री राम शरणम है। यहां पर भक्ति करके देवियों सज्जनों आपको उन समस्याओं का सामना करने का बल मिलेगा। समस्याएं दूर नहीं होगी। ये यदि भावना आप लेके आते हैं
कि हमारी समस्याएं यहां आके सुलझ जाएंगी, तो ये सत्य नहीं है। यहां आके जो आपकी हाजिरी लगती है, जो आके आप परमात्मा का नाम जपते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि, इनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्यों से आपको बल की प्राप्ति होती है। आप किसी भी समस्या का सामना करने योग्य हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। देखो ना मेरी माता और सज्जनों, छोटा सा उदाहरण देखो। आज सरकार ने घोषणा कर दी, एसेंशियल कमोडिटीज, आटा, दाल, चावल इत्यादि के भाव बढ़ गए हैं। ऐसा शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता है, इन्फ्लेशन। आज घोषणा हो गई, भाव बहुत तो नहीं बढ़ते, 50 पैसे पर केजी। चीनी का भाव 1 रुपया पर केजी और बढ़ गया। दाल के भाव इसी प्रकार से 1 रुपया 2 रुपये, सब्जी के भाव इसी प्रकार से 1-2 रुपये ही बढ़ते हैं पर केजी। तो जितने भी यहां देशवासी हैं, उन सबको इसका फर्क तो पड़ता है। पिस्ता कौन है जो सबसे गरीब है? उसके लिए ये 50 पैसे पर केजी, 1 रुपया पर केजी बहुत उसे चुभता है। क्यों? गरीब है, उसके पास जो बल होना चाहिए वो नहीं है। एक एवरेज मीडियोकर जो है व्यक्ति, उसे मामूली सी चुभन होती है। लेकिन जो धनवान है, जिसके पास बल है, पूरा बलवान है, उसके सिर पर जूं भी नहीं रेंगती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये यहां का जाप पाठ, यहां का पुण्य आपको ऐसा बलवान बना देता है। इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी, समस्याएं तो बेटा आएंगी आएंगी। अपने किए हुए कर्मों का भुगतान तो हर एक को भुगतना ही भुगतना है, कोई इससे बच नहीं सकता। आप दौड़ लगाते हो या तेज चलते हो, चलने के बाद आपको पसीना आता है, आपका सांस फूलता है, आप हांफते हैं। आप कहो कि दौड़ने के बाद या तेज चलने के बाद आपका सांस न फूले या पसीना आपको ना आए, तो यह संभव नहीं है। आप दौड़ोगे, मानो जो कर्म आपने किया है वह अपना कोई फल ना दे, अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दे। ये कर्म का स्वभाव नहीं है, ये कर्म सिद्धांत नहीं है, अकाट्य है। जिस प्रकार दौड़ने से व्यक्ति को पसीना भी आता है, सांस भी फूलता है। आप कहो कि दौड़ के आए हो, आपको कहा जाए अपना सांस रोको, क्यों हाँफ रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, इत्यादि इत्यादि, तो बेचारा नहीं कर सकेगा। ये उस कर्म का फल है जो आप कर्म करके आए हो। तो कर्म देवी पीछा नहीं छोड़ता। इन कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में समस्याएं भी आएंगी, रोग भी आएंगे। उनको दूर करने के लिए साधक, आपके पास अमोघ साधन है, वह है परमात्मा की भक्ति। स्थान है श्री राम शरणम। बाकी जगहों पर जाके बहुत कुछ करते हो आप, मत सोचिएगा। आपका पता नहीं है कि आप कहां कहां भटकते हो, कहां कहां जाते हो, बहुत इधर उधर। भक्ति करने के लिए साधक जनों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, भीतर जाने की जरूरत है। यदि आप बाहर भटकते हो तो स्पष्ट है आपको भक्ति की जरूरत नहीं, आप कुछ और पाना चाहते हो। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भक्ति के लिए साधक, परमात्मा की प्रीति प्राप्ति के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां आते रहिए, भीतर जाते रहिए, भीतर जाते रहिए। डाइव डीप
सोर हाई डाइव डीप, मानो ऊपर जाना है या भीतर जाना है, बाहर नहीं जाना। बाहर जाने को भटकना कहा जाता है, इधर उधर जाने को भटकना कहा जाता है। उच्च जाइएगा, ऊपर उठिएगा, या भीतर जाइएगा, डीप जाइएगा, और डीप जाइएगा, और डीप जाइएगा, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। गंतव्य बाहर नहीं है, गंतव्य भीतर है, गंतव्य भीतर है। कल साधक जनों इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अंतिम आत्मिक भावना है, कल पढ़ेंगे, फिर इस चर्चा को विराम देंगे। धन्यवाद। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा गया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया।